हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कंटिन्यूटी टॉपिक का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जेई मेंस के लिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। अ फंक्शन f इज डिफाइंड एज फॉलो। एफ एक्स आपको दे रखा है 1 व्हेन माइनस इनफाइनाइट लेस देन x लेस देन 0। कंडीशन आपको दी हुई है, ठीक है। 1 प्लस साइन एक्स होगा 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन पाई बाई 2 के लिए, और 1 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 2 होल स्क्वायर होगा व्हेन पाई बाई 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 8 कंडीशन के लिए, राइट। उसके बाद आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। यहाँ पर है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज, राइट। सो इन चारों ऑप्शन में से आपको कोई एक ऑप्शन चूज करके बताना है। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर एंड एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर, right? When we check continuity at x is equal to 0, then f0 equal to LHL is equal to RHL, ठीक है। तो f0 अगर आपको फाइंड आउट करना है तो x is equal to 0 यहाँ पर मिलेगा, यानी कि ये गिवन फंक्शन है। तो x की जगह आप 0 रखोगे तो साइन 0 होता है 0, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1, यानी कि f0 1 के इक्वल है, राइट। अब आप यहाँ पर कर रहे हो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। अब 0 माइनस मतलब 0 से कम, वैल्यू क्या है फंक्शन की 1, ठीक है। 0 प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस पर फंक्शन की वैल्यू आपकी क्या है, ये वाली है। तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। तो इससे भी आपको क्या मिलेगा, इससे भी आपको 1 ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ भी आपका 1 आ रहा है, ठीक है। 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1, राइट। यानी कि फंक्शन की वैल्यू और दोनों लिमिट LHL और RHL इक्वल है। इसका मतलब एट x इक्वल टू 0 पर तो ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। मल्टीपल करेक्ट आंसर है। तो ये ऑप्शन ए तो यहाँ पर करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी तो यहाँ पर करेक्ट हो गया। इसी तरीके से हम x इक्वल टू पाई बाई 2 पे भी चेक करेंगे तो ऑप्शन ए भी आपका करेक्ट आ जाएगा, वो भी हम इधर देख लेते हैं, ठीक है। एट x इक्वल टू पाई बाई 2 पर चेक करा तो f पाई बाई 2 आप निकालो, f पाई बाई 2 तो आपका 1 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू क्या है, हाँ f पाई बाई 2 निकालना है ना। तो पाई बाई 2 आपका यहाँ पर रहेगा, राइट। पाई बाई 2 के लिए जब x की वैल्यू पाई बाई 2 आप यहाँ पर रखोगे, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर f पाई बाई 2 की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी, करेक्ट। f पाई बाई 2 की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक। अब आप निकालोगे LHL। LHL के लिए ये वाला फंक्शन आ जाएगा, क्योंकि पाई बाई 2 से लेस देन आएगा फंक्शन, तो ये फंक्शन आप यूज में लोगे। सो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस पर आपका फंक्शन है 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। यहाँ पर जब आप पाई बाई 2 पुट करोगे x की जगह पर तो साइन पाई बाई 2 होता है 1 प्लस 1, ये भी क्या हो जाएगा आपका 2 आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप RHL की बात करोगे तो आप ये वाला फंक्शन आप यूज में लोगे, ठीक है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस, तो ये आएगा 2 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 2 होल स्क्वायर। जब आप पाई बाई 2 यहाँ पुट करोगे तो यहाँ से भी आपको 2 ही मिलेगा। तो उस फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपकी इक्वल है, यानी कि x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर भी जो गिवन फंक्शन एफ एक्स है वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। सो ऑप्शन ए एंड बी आर द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, लेट एफ एक्स tan पाई बाई 4 प्लस एक्स टू द होल पावर 1 बाई एक्स, x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एट x इज इक्वल टू 0 पर k वैल्यू दी हुई है। तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एफ एक्स आपको दे रखा है कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 पर। तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, f0 तो आपको k के इक्वल दिया हुआ है, और फंक्शन की लिमिट जो है x टेंड्स टू 0 पर आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। कंटिन्यूटी के लिए क्या करेंगे, उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू को इक्वल कर दोगे। तो f0 तो आपको k के इक्वल दे रखा है, और इसकी लिमिट हम निकाल लेंगे फंक्शन की x टेंड्स टू 0 पर, यानी कि tan पाई बाई 4 प्लस एक्स टू द होल पावर 1 बाई एक्स। अब
यहाँ पर आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला ओपन कर दें आप, tan π/4 प्लस एक्स का 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स टू द होल पावर 1/x। क्लियर? अब यहां पर आपको क्या करना है, a इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस टेन एक्स टू द होल पावर क्या है यहाँ पे 1/x है, तो ऊपर नीचे आप 10 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 1/10x लिख सकते हो और उसकी पावर 10x/x आप लिख सकते हो। भाई इसको सॉल्व करेंगे तो यही मिल जाएगा, सिर्फ आप न्यूमरेटर की बात कर रहे हो, ठीक है ना। अभी आगे हम दूसरी टर्म भी ले लेंगे, मल्टीप्लाई लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस टेन एक्स की पावर -1/10x 10x/x। इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये डिनोमिनेटर में है, 1 माइनस टेन एक्स से ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी और ऊपर नीचे आपने क्या करा, 10x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, राइट। क्योंकि हम ये फॉर्मूला जानते हैं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर आपको दे रखा हो लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1/x, तो इसका आंसर क्या होता है, e होता है, ठीक है। वी नो दिस फॉर्मूला, सो वी कैन इजीली अप्लाई हियर। और जब fx की पावर gx होती है तो ये लिमिट यहाँ पर भी लगेगी और यहाँ पर भी लगेगी, और लिमिट आपको पता है x टेंस टू 0 10x/x क्या होता है, वो 1 के इक्वल ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको e मिल जाएगा और यहाँ पर भी आपको e मिल जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, e² आ जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, fx आपको दे रखा है a टू द पावर बॉक्स ऑफ x प्लस x माइनस 1 अपॉन बॉक्स ऑफ x प्लस x, x नॉट इक्वल टू 0 पर ये वैल्यू दे रखी है, x इज इक्वल टू 0 पर log a टू द बेस e आपको दिया हुआ है, a is greater than 0 at x is equal to 0, so continuous discontinuous cannot be determined and none of these, ये आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे पहले इस पॉइंट पर वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू f0 आपकी क्या दे रखी है, log a टू द बेस e। RHL आप फाइंड आउट कर लो, वो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 a h बॉक्स ऑफ h प्लस h -1 अपॉन बॉक्स ऑफ h प्लस h, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ a टू द पावर बॉक्स ऑफ h है तो ये वैल्यू तो आपकी 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a टू द पावर h माइनस 1, ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, राइट। और यहाँ पर भी h ही बचेगा क्योंकि ये वैल्यू आपकी 0 है, बॉक्स ऑफ h आपका यहाँ पर क्या है, 0 है। अब ये क्या फॉर्मूला बन रहा है आपका, log बेस e a का फॉर्मूला बन रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, लिमिट x टेंस टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x क्या होता है, log a के बराबर होता है, तो यहाँ डायरेक्ट log a आ जाएगा, यानी कि ये पॉइंट पर लिमिट, मतलब इस फंक्शन की इस पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू और RHL तो इक्वल आ गया था। अब LHL से अपने को पता चलेगा कि ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, तो LHL आप यहाँ पर निकालो, LHL हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 a टू द पावर बॉक्स ऑफ -h माइनस 1 अपॉन बॉक्स ऑफ -h, ठीक है। अब बॉक्स ऑफ -h की वैल्यू होती है -1, राइट। सो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 a टू द पावर -1 -h -1 अपॉन -1 -h। अब h टेंस टू 0 अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो a टू द पावर
-1, तो ऊपर आ जाएगा -1 आ जाएगा, और यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में माइनस का 1 बचेगा, तो ये 1 माइनस a⁻−1 आया आपके पास। ठीक है, अब ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, एट x इज इक्वल टू 0 पर ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, fx आपको दे रखा है 1 माइनस cos 4x अपॉन एक्स स्क्वायर इफ x इज लेस देन 0। If x is equal to 0 then value is a, and x greater than 0 then value is square root of x upon square root of 16 plus root x minus 4। a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फंक्शन f कंटीन्यूअस दिया हुआ है एट x इज इक्वल टू 0। एट x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, a के इक्वल है, और इसकी LHL और RHL भी आप इक्वल कर दोगे क्योंकि कंटीन्यूअस दे रखा है। तो x टेंस टू 0 माइनस fx और लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 0 माइनस के लिए फंक्शन ये वाला, और 0 प्लस के लिए आपका जो फंक्शन है ये वाला। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2। ठीक है, अब ये तीनों आपस में इक्वल हैं तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कंटीन्यूअस बोला है तो इक्वल ही आएंगे, तो इसको इसके इक्वल कर दो आप, और इसका आंसर आपने अगर फाइंड आउट कर लिया तो वही आंसर इसका भी आएगा। ठीक है, तो आपको पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आप बस इसको इस लिमिट को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, x टेंस टू 0 माइनस पर, अब यहाँ पर आप कुछ फॉर्मूला अगर आपको दिख रहा है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x अगर मैं लगा देता हूँ यहाँ पर, तो 1 से तो 1 कट जाएगा। ठीक है, और आगे क्या आ जाएगा आप देख लो, ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर 2x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। राइट, अब यहाँ पर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये 8 तो आ जाएगा आगे। ठीक है, और ये बन जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, राइट, ये हो जाएगा साइन 2x अपॉन 2x का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 8। क्योंकि ये लिमिट जब आप सॉल्व करते हो तो आपको पता है डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसकी वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 के इक्वल हो जाएगा। 8 इंटू 1 क्या हो जाएगा 8 के इक्वल हो जाएगा। इसको भी आप सॉल्व करोगे तो 8 ही आपको मिलेगा, और यहाँ ऑप्शन में 8 आपको दिया हुआ है तो आप 8 ऑप्शन पर टिक करके आगे बढ़ सकती हो। इसको भी हम वैल्यू निकाल के दिखा देते हैं आपको कि इससे भी 8 ही आएगा। ठीक है, इसको भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ रहा है तो मैं क्या कर देता हूँ, रेशनलाइज करने की कोशिश करता हूँ इसको, तो ये हमने रेशनलाइज कर दिया इसको। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू में आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4, और डिनोमिनेटर आप देखो तो ये आ जाएगा 16 प्लस रूट x माइनस 16, तो 16 से 16 कैंसिल, रूट x से रूट x कैंसिल, x की जगह यहाँ 0 रखा आपने तो यहाँ मिलेगा 4, और 4 प्लस 4 आपका क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। सो ऑप्शन डी जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है इस गिवन क्वेश्चन के लिए। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।